ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्सर किसान बागवानी के लिए पुरानी फल वृक्षों की कमलों और बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें पैदावार कम मिलती है। अगर किसान फलों की नई विकसित किस्मों की खेती करें तो पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। आज हम आपको विभिन्न फल वृक्षों की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, तो इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में फलों की खेती माल निर्यात करने के लिए एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र है और इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय राजस्व की अच्छी मात्रा में कमाई करता है। अगर उन्नत तकनीकों को अपनाकर किसान खेती करे, इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। आमतौर अभी ज्यादातर किसान देसी किस्मों की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें आशानुरूप उत्पादन नहीं मिलता है, जबकि आज कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिनमें पैदावार तो अधिक होती ही है, साथ ही इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा और रोग व कीटों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। अगर बागवानी क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र में कई नई किस्में विकसित हो चुकी हैं, जो कि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देती है। आम की किस्मों की बात करें तो सघन बागवानी के लिए आम्रपाली, गुलाब खस, मलिका का नाम प्रमुख तौर पर आता है। इसी तरह सामान्य बागवानी के लिए जर्दालू, मालदा, दुधिया, मालदा, सिपिया, लंगड़ा, दशहरी, पहाड़फर, सिंदुरिया, रत्ना, मंजीरा, सबरी, राजेंद्र राम सिंधु आदि को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद की लोकप्रियता कम नहीं, इसकी बागवानी भी सघन और सामान्य दोनों रूप में की जाती है। इसकी उन्नत प्रजातियों में इलाहाबादी सफेदा, पंत प्रभात, लखनऊ 49, ललित, श्वेता, मृदुला, सीडलेस अमरूद, नासिक धारदार, पंजाब पिंक, अर्का अमूल, एप्पल, गुआवा, चित्तीदार आदि प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों की खेती आप कर सकते हैं। अगर केले की उन्नत किस्में की बात करें तो इसकी खेती सब्जी और फल दोनों के लिए की जाती है, जिसमें सब्जी वाले केला किस्में बतीसा, मुठिया, कचकेल आदि प्रमुख है। वही फलों के लिए अल्पान, चंपा, मालभोग, रोबस्टा, चिनिया, डवार, कावेडेंस, चीनी चंपा, बरसाई आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार में लीची की बात करें, इसके किस्मों को परिपक्व अवस्था के आधार पर बांटा गया है। जैसे मई माह के प्रथम पक्ष में पकने वाली किस्में हैं देसी, अर्ली, बेदाना। मई माह के दूसरे पक्ष में पकने वाली किस्में हैं शाही रोज, सेंटेड और पूर्वी। इसी तरह मई माह के अंत में पकने वाली किस्में हैं चाइना, कस्बा, मनराजी, लेट बेदाना आदि। आप इनके गुणों के आधार पर किस्मों का चयन कर सकते हैं। पपीते की किस्मों की बात करें तो पूसा, डेलेसियस पूसा, मैजेस्टी पूसा, जॉयनट पूसा, ड्वार्फ पूसा नन्हा, सीओ 1, रेडी लेडी 786, कुर्ग हनी, वाशिंगटन, कोयम्बटूर आदि में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो इसमें कागजी नींबू के लिए पूर्वी कागजी नींबू, विक्रम, प्रामलिनी, सिलेक्शन 49, सीडलेस आदि प्रमुख है। वही नींबू के लिए नेपाली, ओवलांग, पंत लेमन, आसाम लेमन, गंधराज, बारामसी आदि प्रमुख किस्में हैं। वही अनार की बात करें तो इसकी खेती का दायरा भी हमारे क्षेत्र से बढ़ रहा है। इसकी उन्नत किस्मों में गणेश, भगवा, रूबी, सुपर भगवा आदि प्रमुख किस्में हैं। इनकी खेती भी सघन और सामान्य तौर पर कर सकते हैं। बागवानी करने से पहले कुछ बातों पर खास ध्यान दें, जैसे पेड़ों की किस्में हमेशा भूमि के अनुसार ही चुनें। कम उपजाऊ भूमि में कलमी आम नहीं लगाएं। ऐसे स्थान में अमरूद आदि कठोर किस्में ही लगाएं। इसी प्रकार थोड़ी रेह वाली और खराब जमीन में लिसोड़ा, बेर, आंवला आदि के पेड़ ही लगाएं। पानी ठहरने वाले स्थान में तुरमिले फल के पेड़ जैसे संतरा, माल्टा, नींबू आदि नहीं लगाएं। किस्मों का चुनाव उस स्थान की जलवायु के अनुसार ही करनी चाहिए। वही नए पौधों को भी विश्वसनीय संस्थाओं से ही खरीदना चाहिए, ताकि
पौधे स्वस्थ और शुद्ध क्वालिटी के पौधे मिल सके। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि फल के पेड़ों की वे किस्में हमेशा लगाना लाभप्रद रहता है जिनकी फलों की मांग बाजार में काफी है और किस्मों के फलों के दाम बाजार में अच्छे मिलने की उम्मीद है। सस्ते रद्दी किस्म के फल के पेड़ लगाना लाभप्रद नहीं होता, इसलिए किस्मों के चुनाव के लिए उद्यान विभाग के कर्मचारी से राय लेकर बाग लगाना ठीक रहता है। किसान भाइयों, रबी की अधिकांश फसलें परिपक्व अवस्था में अभी खेतों में ही खड़ी है और इस समय बढ़ते तापक्रम, बिजली के तारों और मानवीय भूल चूक के कारण फसलों में आग लगने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और लागत राख हो जाती है। इसलिए किसानों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम। किसान भाइयों जोहार। और आप देख रहे हैं कि गर्मी जो है दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही है। साथ साथ आपके जो फसल है वो भी खेत में पक कर तैयार है, या तो आप उसे काटने की सोच रहे हैं या नहीं तो काट करके उसको खलिहान में जमा कर चुके हैं और इस इंतज़ार में हैं कि उसकी दौनी करें। दोनों हालत में आपके फसल का बचाव होना बहुत ही ज़रूरी है। और बचाव किससे होना है? जैसा कि आप जानते हैं इस गर्मी में आपका जो फसल है वो बहुत अच्छे तरह से सूखा हुआ है, मतलब उसमें नमी बिल्कुल ही नहीं है। और जब नमी नहीं है तब क्या होगा कि अगर हल्की सी भी कहीं से चिंगारी, चाहे वो आपने स्वयं लगाई हो चाहे आपके किसी पड़ोसी ने लगाई हो, अगर वो मिलती है तो क्या होगा, आपका जो भी मेहनत 4 महीने का है, रबी में जितना भी मेहनत किया है आपने, वो सब जल के वहीं पे राख हो जाती है। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। ऐसा देखा जा रहा है कि अभी आगजनी की समस्या जो है पूरे देश में, खास करके किसानों के खेत में, खलिहान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम थोड़ा सा इनके माध्यम से ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो चिंगारी है ये ज़्यादा ना फैले और किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम में से सारे किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये आज मैं अनुरोध करूंगा कि धूम्रपान आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो होता क्या है कि धूम्रपान करने के लिए जब आप माचिस जलाते हैं तो उसको जो है आप बिना किसी देखे हुए कहीं से आप गुजर रहे हैं और उसको आप फेंक देते हैं और वो खेतों में चला जाता है और क्या होता है कि आग पकड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अक्सर आपने देखा होगा कि खेत के ऊपर से आपका जो बिजली विभाग का जो तार है जिससे आप मोटर चलाते हैं या आपके घरों में जो बिजली जलती है या जो कोई भी बिजली का उपकरण जो चलाते हैं उसके जो तार होते हैं वो खेतों के ऊपर से या उसके आसपास से गुजरते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर इसमें कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो क्या होगा? अक्सर ये देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आपके खेतों में आग पकड़ती है और खेतों के बाद वो दूसरे वाले खेत, तीसरे वाले खेत, चौथे वाले खेत, इस तरह से बढ़ते चली जाती है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिजली विभाग का आप नंबर ज़रूर अपने पास रखें कि अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगता है तो बिजली विभाग को तुरंत फ़ोन करके ये बताएं कि ऐसा है, हमारे इस जगह पे खेत है, वहाँ पे आग लग चुकी है, आप अपना जो भी उचित कार्रवाई है करें, वो लोग बिजली का कनेक्शन काटेंगे या कुछ इस तरह का। फसलों को आग से बचाने के लिए काटी गई फसलों को ऐसी जगह रखें जहां पर बिजली तार या ट्रांसफार्मर ना हो। खलिहान में हमेशा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फसलों की कटाई गहाई करते समय धूम्रपान न करें। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारियों से फसलों को दूर रखें। खेतों में सिंचाई पंप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। फसल में आग लगने पर जल्द से जल्द बिजली के दफ्तर में फोन कर सप्लाई बंद करने को कहें। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। तीसरा जो सबसे और महत्वपूर्ण है वो है आपके नज़दीक का जो थाना, पुलिस थाना। इस पुलिस थाने में भी आप दर्ज कराएं शिकायत कि आग लग चुकी है। थाने वाले भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आग के से जो नुकसान है वो आपका कम से कम हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। खेत में फसलों के बीच खाई खोद कर आग को दूसरे खेतों में फैलने से बचाएं। खेत का खरपतवार तब तक न जलाएं जब तक आसपास दूसरे की सूखी फसल खड़ी हो। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों और सतर्कता को बरतते हुए आप फसलों में आग लगने वाली घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से